हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। ये नहीं, आज तो होगा मंगल हो, और सुबह शाम दिन रात हर समय सिर्फ मंगल ही मंगल हो। क्योंकि ऐसा हमारे पुरखों ने, हमारे पुराने लोगों ने भी कहा है कि विश्व का कल्याण हो, मंगल हो। और मंगल तो होना ही चाहिए। हमारा, समाज का, विश्व का, आसपास के लोगों का मंगल ही मंगल होना चाहिए। तो आज हैं हम विपश्यना सेंटर में। ये जो सेंटर है, और मंगल हो भी आपने सुना ही होगा किसी विपश्ची से। विपश्ची कौन होते हैं, विपश्यना क्या होती है, और मंगल हो का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये हम जानेंगे। तो चलिए इस दरवाजे से दाखिल होते हैं और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं मंगल हो की जो प्रथा है वो कहाँ से आई। आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। मंगल हो। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या बात। तो हमारे साथ सुदामा मिश्राम जी हैं, जो ये जो सेंटर है, हम अभी खड़े हैं कोटा भरारी में। ये भरारी लोकेशन आता है भरारी ना? लोकेशन में। और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत शांति का माहौल यहाँ पे है। और शायद यहाँ पे शिविर भी चल रहे शिविर भी हैं। चल आज रहा है। 10वां दिन है। हाँ, सेंटर का नाम सेंटर धम्मगढ़ विपश्यना धम्मगढ़ ध्यान विपश्यना केंद्र, ध्यान केंद्र है। भरारी वाया कोटा बिलासपुर। जी। तो अब हम सेंटर थोड़ा सा घूमेंगे और आप हमें घुमाएंगे और बिल्कुल, दिखाएंगे कि बिल्कुल, विपश्यना बिल्कुल। होती क्या है। हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों में ये भ्रांति है, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत से द्वंद है। तो जी, आप थोड़ा सा हमें दिखाएंगे कि विपश्यना होती क्या है, कैसे। जी, बिल्कुल। और ये हम चल हमारा के बात करेंगे। ये कार्यालय स्थल है। जी। ये हमारा कार्यालय स्थल है। हाँ ठीक, इसके बाद में हमारा इस तरफ से डाइनिंग रहेगा। जी। ये मेल साइड का रास्ता है और इधर हाँ। से इसके राइट साइड में फीमेल साइड का रास्ता है। अच्छा। और दोनों का बड़ा सेपरेशन रखा जाता है। हाँ दोनों का बड़ा सेपरेशन रखा जाता है हर हाँ हाँ क्षेत्र हाँ। में। जब शिविर होता है उसमें तो कोई भी मेल मिलाप नहीं, उनकी वॉकिंग भी बिल्कुल जी सेपरेट जी। रहती है महिलाओं की। तो यहाँ पुरुषों सारी व्यवस्था भी सेपरेट है सबके या लिए। हाँ, पूरी सेपरेट व्यवस्था है। निवास महिलाओं के लिए 14 बने हुए हैं जो जी। सिंगल है। कुछ जब ज़्यादा आते हैं तो कुछ को हम डबल शेयर करवा देते हैं। और हमारे 31 पुरुष निवास सिंगल जी। बने हुए हैं। ये ये हमारा हम डाइनिंग हॉल है। जूता हाँ, उतार के यहाँ जाते जूता हैं। उतार के वहाँ जाना होता यहाँ है। पे मैं देख रहा हूँ कि ये बना भी हुआ है। ये तो मतलब हमारे जूते के लिए एक भी चीज ऐसे। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम इस दौरान मौन रहते हैं, जी। तो ये कम्युनिकेट कैसे हो पाता है कि यहाँ पे आपको जूता उतारना है, या कोई मान लीजिए चले नहीं, गए। नहीं, इसके लिए हम जैसे शिविर स्टार्ट होता है जी। 0 डे में, उसके लिए पहले ब्रीफिंग करते हैं। उस हम्म। ब्रीफिंग में सारी जानकारी दी जाती जी। है कि आपको कैसे यहाँ के फॉलोअप करना है, कहाँ कहाँ क्या नियम है, भोजन की कैसी व्यवस्था रहेगी, कैसे आपको सीट पे आके बैठना है, हाँ जी। आपको एक ही सीट पे आकर के बैठना है और एक ही थाली का यूज़ करना है पूरे 10 दिनों तक। और सीट नंबर यही रहेगा जो आपके धम्म हाल में आपको धर्म आसन का सीट दिया जाएगा। वो दोनों के सेम नंबर रहेंगे, उसी आपस में बैठना है। आपको भोजन नाश्ता उसी में करना है, एक ही थाली में, खाँचे वाली थाली रहेगी, क्वार्टर प्लेट अलग से नहीं मिलेगी। चम्मच और एक गिलास रहेगी। कर भोजन किया पर्याप्त और उसमें आवास बेसिन में आके वास किया और उसी यथास्थान रख दिया पूरे अच्छा, 10 दिनों यहाँ तक। पे मैं देख पा 10 रहा हूँ दिनों तक कि यही प्रक्रिया जी, चलती है। ये हाँ, दिस इज द M3029 मेल लिखा हुआ है। 29 नंबर ओके। ऑफ द मेल के हाँ, लिए है। उसी यहाँ तरह पे से कुछ फीमेल है। ये इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं कि हाँ, बस कैसी मतलब हाँ भेंट हाँ वार्ता हाँ है, हाँ। पढ़ते रहें साधक लोग क्या क्या करना है, क्योंकि वो मौन रहते हैं तो केवल पढ़ सकते हैं। हम्म। इसीलिए सारे उनके निवास में भी हम सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। ये देखिए, ये भोजन कक्ष है। ये हाँ, ये थालियाँ पूरा। लगी हुई है हम्म। और अलग अलग ये नंबर्स भी हैं। तो मतलब कोई भी आएगा तो उसी स्थान पे पूरे 10 दिन तक रहेगा। उसी स्थान 10 पे दिन बैठेगा, तक उसी सारी स्थान पे चीजें बैठेगा। खाना हाँ, खाएंगे। जो उसका ओके ओके ओके। धर्म सीट का आसन हम्म। होगा, मतलब वहाँ पर आसन में हाँ, जो और बैठेगा। यहाँ पे ये जो पार्टीशन है वो अगर उधर हाँ, फीमेल्स के लिए है। हाँ, फीमेल वो फीमेल्स। बिल्कुल ही हमारा पर्दा बंद रहता है उस हाँ हाँ समय हाँ। जब यहाँ भोजन वगैरह के लिए आते हैं। कोई बिल्कुल नज़रें भी नहीं मिलने का और मिलाने का यहाँ पर प्रावधान होता है, क्योंकि उससे भी पुराने साधकों से अनुभव पाया गया है। यदि ऐसे पुरुष साधक से पुरुष साधक की भी नज़रें मिलती है तो ध्यान में गड़बड़ी होती है। एक रिक्वायरमेंट्स का ये है, रिक्वायरमेंट्स का मान लो रिक्वायरमेंट यदि बॉक्स है। किसी साधक को कुछ आवश्यकता है, मान लो दैनिक चर्या की आवश्यक चीज़ें खत्म होगी तो हम तो मतलब कुछ मिनी चीज़ें हम रखते हैं, जैसे ब्रश हुआ, साबुन हुआ, तेल हुआ, आदि आदि यहाँ हमारा स्टॉक रहता है। वहाँ अपना नोट लिख देगा और मुझे रिक्वायरमेंट ये है, यहाँ स्लिप डाल देगा, अपने रूम का नंबर और नाम लिख देगा। यथावत उसको पहुँच जाती है चीज़ें। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। या क्या है, ये इतना बढ़िया माहौल है ना, मैं हाँ, देख पा रहा हूँ कि जी, शांति है। एक या गाड़ी की आवाज मैं जब से आया हूँ तब से नहीं आई। हाँ, हाँ, जी, बहुत जी, ही जी। मतलब अद्भुत माहौल है यहाँ पे। इसीलिए हम लोगों को सर्च करने के लिए ही इस हाँ स्थान हाँ को हाँ। कम से कम 5-7 साल लगे। अच्छा। हाँ, हमारे जो मतलब टीचर बड़े होते हैं जो वहाँ से मनोनीत होते हैं इगतपुरी से, अच्छा। उनके जो ऐसे इधर
घर के सेंटर इंचार्ज होते हैं, उनके आइडियाज़ लिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है और जगह को उसको हम सिलेक्ट अच्छा। करने के बाद में तब उसको फाइनल किया जाता है कि जगह कैसी है। इसके लिए बिल्कुल आइसोलेटेड जगह होनी चाहिए, काम एंड क्वाइट होनी जी चाहिए। जी जी। तो ये सब व्यवस्था एक थोड़ा सा देख मैं ना मतलब ये जो भोजन कक्ष आ गया, जी हाँ। और अब हमारे दिमाग में सवाल भी आता है कि भोजन कितने समय होता होगा, क्या चीज़ें होंगी। या एक बार थोड़ा सा शेड्यूल मैं बता शेड्यूल दीजिए, या सुबह से क्या हाँ, होता है। प्रातः सवेरे 4 बजे जागरण है इसका, जी। तो उसके लिए बेल बजती है बाकायदा, और फिर नहीं कोई उठते हैं साधक तो हमारे धर्म सेवक पुरुष अलग रहते हैं, महिला धर्म सेवक अलग रहती है। एक छोटी बेल रहती है, उनके हर दरवाजे पर जाकर के सिर्फ बजाते हैं, तो इतने में उठ जाते हैं वो। 4 बजे से 4:30 बजे तक फ्रेश होना, उसके बाद में 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक ध्यान धम्म हाल में, जी। ठीक है। उस देखिए हाँ, उसके बाद में 6:30 बजे से नाश्ता प्रारंभ होता है 7 बजे तक, और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सवेरे की दिनचर्या का काम निपटाता है साधक, नहाना धोना वगैरह वगैरह। 8 बजे तक उसी पे उसका एक विश्राम समय समझ लीजिए। जी। 8 से लेकर के फिर 11 बजे तक ध्यान। हाँ। प्रत्येक सिटिंग 1-1 घंटे की होती है, 5-5 मिनट का रेस्ट होता है। 11 से 12 बजे तक भोजन दोपहर का, और 12 बजे के बाद में 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक विश्राम। 1 बजे के बाद में फिर 1 बजे साधना शुरू होती है तो 5 बजे तक। 5 बजे बहुत ही लाइट नाश्ता दिया जाता है। भोजन यहाँ एक ही समय दिया जाता है, हाँ। 11 बजे, अच्छा। और सवेरे 6:30 बजे नाश्ता। इतना ये पर्याप्त हो जाता है कि साधक ध्यान भी प्रॉपर कर सके। यदि दोनों टाइम भोजन करेगा तो पेट एकदम भरा रहेगा तो ध्यान नहीं कर सकेगा। हाँ, इसलिए हाँ, हाँ। यहाँ ये इस नियम में ऐसी इस विधा में व्यवस्था है। हाँ। तो ये अपना 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक उसका ध्यान हो गया। 5 बजे से 5:30 बजे तक हल्का फुल्का नाश्ता। 5:30 से 6 बजे तक थोड़ा बहुत चलने फिरने का उनको टाइम देते हैं, जी। है ना। तो पुरुष साधक बाकायदा अपने ही परिसर में, इस तरफ उनका एक निश्चित परिसर है, उसी एरिया में टहलते हैं। जी। महिला साधक अपने हाँ। एरिया में निश्चित एरिया में टहलने अच्छा, की ये पूरा व्यवस्था है। पार्टीशन जो दिख रहा है इसी वजह ये से है इसीलिए पार्टीशन कि है। आप उधर टहलें या हाँ, ये पुरुष इधर टहलें। हाँ, इवन मतलब हम बताया ना कि नजरें भी ना मिले एक जी। दूसरे से, एक दूसरे की देखने वखने की ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ घंटी लगी हुई है, हाँ, ये घंटी का ये उपयोग कब करते हैं? ये बेल मतलब जैसे हमने टाइम का बताया ना, 4 बजे जागरण है तो देखिए देखिए देखिए, हाँ, यहाँ पे हाँ, ये हम जैसे देख पा रहे हैं वो बेल बजा रहे हैं। ये धर्म सेवक जी हैं, धम्म हाँ, सेवक जी सिंह हैं। साहब है ना, हाँ। ये धर्म सेवक है तो वो। एक बार हम उनके पास भी चलेंगे, हाँ, तो आइए प्लीज आप इधर आइए, एक बार उनके पास जाके हम बातचीत करते हैं। जी। धम्म सेवक क्या होता है थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, हाँ, तो धम्म ताकि सेवक, दर्शकों को समझ आए कि चीजें क्या। धम्म सेवक यहाँ जो भी साधना में आकर साधक बैठते हैं, उनके लिए उनकी जो भी व्यवस्था का मतलब पूरा संचालन करने के लिए कैसी क्या उनको आवश्यकता है, हाँ। कुछ ऐसी होती है, तो केवल और केवल हाँ। वो साधक लोग धम्म सेवक से ही बहुत ही कम अच्छा। शब्दों में बात कर हाँ, सकते हैं, और हाँ, किसी से नहीं कर सकते। मतलब जो दिक्कतें आती हाँ, है जब हम हाँ, सोचते हैं नया कोई साधक आया उसको तो समझ हाँ, में ही नहीं आएगा कई हाँ, बार, तो हाँ, वो धम्म सेवक से धम्म सेवक से बहुत कम कुछ भी शब्दों में चीजें, बस आवश्यक हाँ। बात ही कर सकता है, और जी। दीगर बात बिल्कुल नहीं करेगा। और ये या घंटी कि का क्या ये प्रयोग घंटी होता है? है कि मतलब मान लो कोई सो रहा है तो उनको थोड़ा सा उनके दरवाजे के सामने अच्छा, बजाने ताकि की आर्य जगह मौन का भी पालन हो जाए और डिस्टर्बेंस भी ना अच्छा। हो। वो यहाँ तक उनके बॉडी को नहीं छूने का रहता। कोई अपने धर्माल में भी सो भी रहा है तो उनके बॉडी को नहीं छुएंगे, जो शासन में बैठा है उस कपड़े को हिला करके उठाया जी जाता जी है। जी। ये ये कमरे हैं मतलब ये हाँ, ये सिंगल सारे पूरे कमरे हैं। हैं। हाँ, यहाँ कमरे हैं, जी, तो इस जी, तरह से पूरे 31 कमरे हैं सिंगल हाँ, हाँ। पुरुष के लिए। अच्छा, ये कमरा खाली है क्या? हाँ, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए। बिस्तर है, हाँ, और ये हमको लाना पड़ता है या आप लोग? नहीं, ऑलरेडी यहाँ प्रोवाइड सब है। कुछ यहाँ हाँ, रहता यहाँ है? मैनेजमेंट व्यवस्था करता अच्छा। है, हाँ ना, पूरा ट्रस्ट वाह। इसकी व्यवस्था करता है। ये तो मतलब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ पूरा यहाँ इवन अच्छा, मच्छरदानी भी है? मच्छरदानी, हाँ, बेड हाँ, शीट, हाँ, पिलो हाँ, कवर तक वाह, यहाँ वाह, वाह, प्रोवाइड वाह। करते हैं। यहाँ सब अद्भुत। बाल्टी वगैरह सब टॉयलेट जी। तो इसके आप बाद अभी इस शिविर के आप धर्म सेवक सिंह साहब हैं। अच्छा, तो देवपाल शरण सिंह साहब, और ऐसे अंबिकापुर जो विपश्यना ध्यान केंद्र है वहाँ के आप ट्रस्टी भी हैं। धम्म सेवक कैसे बनते हैं? धम्म सेवक की मतलब एक सिंह पात्रता साहब जैसे होती है। बने होंगे तो कुछ हाँ, तो धम्म मतलब सेवक की पात्रता कम से कम एक शिविर में, पहले तो 2 शिविर की पात्रता थी, जी। अब एक शिविर वाले को भी समय बढ़ रहा है, साधक बढ़ रहे हैं, इसलिए एक शिविर भी किया हुआ साधक, उसको हम उसका बाकायदा बायोलॉजी पढ़ाते हैं, उसका कोड ऑफ कंडक्ट, और उसको पढ़ने के लिए देते हैं, और उसके बाद में उनसे सेवा ली जाती है। थोड़ा सा हम सिंह साहब से भी जान Yes, लेते yes, हैं। बिल्कुल। आपका कैसा अनुभव था? आपके शिविर का थोड़ा सा अनुभव बता दीजिए, और अपने विपश्यना का भी अनुभव थोड़ा सा हमको बता दीजिए। मैं शिविर में आया 2021 में, ज्वाइन किया विपश्यना। तो मेरा ये धम्म सेवक पहला है,
और यहाँ मैं पहला सेवा दे रहा हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ, और जितने साधक थे सभी ने मुझे कोऑपरेट किया और बहुत शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक ये शिविर संपन्न हुआ। आपने भी साधकों को बढ़िया सेवा दी, इसीलिए दोनों तरफ से जी कॉपरेशन बिल्कुल, वो तो वाइब्रेशन काम बिल्कुल करते हैं, जरूरी, है ना, इस क्योंकि तरह उस से। दौरान हम बातचीत भी नहीं कर रहे होते हैं जी और उस बीच कोऑपरेट करना बहुत नोबल ही साइलेंस, बिल्कुल बिल्कुल। पिन ड्रॉप साइलेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बढ़ें, और थोड़ा समझते हैं कि क्योंकि जहाँ पे मेडिटेशन होता है हम जी, उस जगह को थोड़ा देख, ये धम्म हॉल लिखा हुआ है, जी। धम्म हॉल क्यों लिखा हुआ है? धम्म हॉल मतलब धम्म एक पाली का शब्द है। अच्छा। भगवान बुद्ध पाली का ही यूज़ करते थे, उस जी। तात्कालीन समय में लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी, तो इसीलिए सारी जो उनके वाणी है पाली में ही है, तो वो अभी ट्रेडिशन चला आ रहा है और इसीलिए धम्म लिखते हैं। बाकी धम्म का मतलब धर्म है। धर्म होता है। हाँ, हॉल है जी ना, हॉल। जी जी है जी, ना? हाँ। ये भी बड़ा अद्भुत माहौल है यहाँ का, हाँ, मतलब सारे तरफ जी। पेड़ पौधे। ये इंडिया में दूसरे नंबर पे है। अच्छा। ये किसका, कुशीनगर में बना हुआ, इसी पैटर्न में हमने यहाँ बनाया है जी। जी, जिसमें 5 जैसे और गुंबज ये दिए हुए हैं। ऊपर में जो मतलब ये ट्रेडिशनल है, यानी ट्रेडिशनल, उस समय जैसे अपन चैत्य बनता है, जी। तो जैसे भगवान बुद्ध के समय चैत्य उसको कहते हैं, जिसमें उनकी अस्थि रख करके उसकी पूजा की जाती है। तो उसी का ये इस शेप होता है ऊपर का, जो अपन देते हैं क्राउन जिसको, तो इसी शेप को इसके ऊपर दिया जाता है। तो एक वाइब्रेशन अच्छा। रिसीव करने के लिए एक ओके, उसका ओके, ओके। माना गया है, उसमें ऐसी मान्यता है। ये अभी यहाँ पे साधक लोग अभी होंगे, हाँ, अभी साधना साधक चल लोग। रही होगी। वहाँ भी अच्छा। रहेंगे। जी जी हाँ, जी, वहाँ तो पे मैं जी जी, हाँ, हम अंदर वहाँ जाऊँ? नहीं जाएंगे, अभी हम इस ओर देख लेते हैं कि किस जी। तरह की चीजें हैं। अच्छा, ये मैं ढाई मैं चलूँ मैं? फिर और हम जानकारी आगे चल लेते हैं। आगे चले। आगे क्या है वो थोड़ा सा बता दीजिए। ये आगे आचार्य निवास है। अच्छा, आचार्य हाँ, जी रहते आचार्य हैं। निवास है ये। जी पुरुष आचार्य निवास। जी जी जी। और महिला भी आचार्य आती है। अच्छा, महिला भी आचार्य आचार्य हैं। जो हाँ, आते हैं वो कैसे, मतलब गुरुजी जो आते हाँ, हैं ये वो? गुरुजी इगतपुरी से मनोनीत होते हैं। ये अच्छा। उस स्टेज तक पहुँचे हुए होते हैं। कम से कम 45 डेज तो होना ही चाहिए उनकी कोर्स। 45 डेज वाला किया होना चाहिए। हाँ। 45 दिन का एक कोर्स कम से कम होना चाहिए। वैसे तो 60 दिन का भी कोर्स है हमारे यहाँ, और 60 दिन का ही ऑलमोस्ट करने के बाद में टीचर बनते हैं। अच्छा, उनके तो फिर उनको उनके लिए देखा जाता भी है, उनकी स्थिति देखा जाता है। जी 60 दिन जिसने कोर्स कर लिया है, फिर उनकी स्थिति देख करके 4 ट्रेनिंग दी जाती है उनको टीचर के लिए, और वो 4 ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर वो शिविर लेने के लायक होता है। गुरुजी के ही ऑडियो वीडियो के माध्यम से सिर्फ वो आकर के धर्म सीट पर बैठ करके सिर्फ और सिर्फ उसको कंडक्ट करते हैं। आवाज़ केवल गुरुजी की ही रहेगी, जी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गुरुजी से सत्यनारायण गोयनका जी, जी, वही मैं जानना आचार्य चाह श्री सत्यनारायण गोयनका जी, जी गोयनका भारत जी। में 1969 में पहली बार आकर के उन्होंने इस शिविर को, उनके माता जी को सीवियर माइग्रेन था, जैसे उनको था, उनको भी सीवियर माइग्रेन के कारण वो जुड़े। ब्रह्मदेश में जाकर के उनके पुरखे बस गए थे। बहुत लंबा व्यापार था, बहुत किसी तो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष, तो इसके तो उनसे अब टेंशन हो ही जाता है, और जी। उनको माइग्रेन हो गया, सीवियर माइग्रेन हो गया। उनके इंजेक्शन इवन दो फ्रांस और जापान से आते थे, जी। 5-5 हज़ार के उस समय, अच्छा। तब भी उनको आराम नहीं। तो उनके मित्र हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के चीफ जस्टिस उनके मित्र थे। तो उन्होंने बताया कि भाई जा कर के देखो, यदि हो सकता है ये साधना पूरी साइकोसोमेटिक आपका प्रॉब्लम है, अच्छा। मन को पकड़ती है और मन से ही आपकी बीमारी है माइग्रेन, तो उसको लाभ मिले। पर अब ऐसा है कि सत्यनारायण गोयनका जी अब मतलब उसके कहना चाहिए एक वाणिज्य कम्युनिटी से थे। जी। तो पहले तो सोचता है कि स्वधर्मो मरणं सुखं परधर्मो भयावह, जी। तो इसमें थोड़ा सोचे 6 महीने, फिर मरता क्या ना करता, आखिर सोच के गए, और पहले ही 10 दिन के कोर्स में उनको मारिफिया के इंजेक्शन बाद में लेने की ज़रूरत अरे नहीं वाह! पड़ी। सो दैट फिर उन्होंने 14 वर्षों तक वहाँ पूरा उसको सीखा। हाँ, उनके गुरुजी हुआ करते थे सयाजी उबाखी। वो बाकी जी। सयाजी सयाजी उबाखिन, उबाखिन। हाँ, वो भी वहाँ के अकाउंटेंट जनरल थे। सिंपल एक क्लेरिकल पोस्ट से स्टार्ट किया, और देखो धर्म क्या कैसा बलवान होता है, उस ओहदे तक पहुँचे। और एक ही नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट ने जब वहाँ ब्रह्मदेश स्वतंत्र हुआ तो 5-5 डिपार्टमेंट के हेड बनाया। उनको बोले आप ही को दिया जाएगा, आप ही को चार्ज दिया जाएगा, और 5-5 डिपार्टमेंट के हेड होते हुए भी इतना तुरंत उनके पास में जो फाइल जाती थी वो तुरंत उनको डिस्पोज अप करते थे, इतनी शक्ति आ जाती विपश्यना में। वो उनके गुरुजी हुआ करते थे, उनके पास सानिध्य में रह के 14 वर्ष तक उन्होंने पूरा सीखा। और बताया कि जैसे उनके माताजी को भी सीवियर माइग्रेन था, यहाँ आकर के पहली बार, उनके ज़्यादा पहचान वाले नहीं थे, उनके पुरखे वहाँ बस गए थे,
तो केवल 14 लोग बैठे 1969। उसके बाद तो ऐसा तांता लगा कि आज 90 देशों में साधना स्प्रेड अप है, और कम से कम इंडिया में ही यहाँ पर कम से कम 150 सेंटर है, टोटल मिला करके 200 के आसपास सेंटर वर्ल्ड में है। वाह। और इस तरह से ये साधना, वहाँ से मनोनीत होते हैं टीचर जो कम से कम उस लेवल तक पहुँचे होते हैं, 45 दिन के 60 दिन के कोर्स किए होते हैं, उनको फिर ट्रेनिंग 4 दिन की 4 ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको नॉमिनेट करके फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भेजा जाता है शिविर लेने के लिए। वाह। ये जो स्थान है ये शून्यागार कहा शून्यागार जाता है इसको। यहाँ हमारे 32 शून्यागार हैं। अच्छा। तो करीब हमारे 18 इधर पुरुष हैं और शून्यागार, और उसके बाद 16 करीब 8 से 14 मतलब 14 महिलाओं के लिए। हम देख सकते हैं क्या? यहाँ देख सकते हैं। तो शून्यागार में चलते हैं। ये बड़ा एक इसमें ये गंभीर, हिंदी में इसे पकौड़ा भी कहा जाता है। हाँ नहीं, इंग्लिश में पैगोडा। अच्छा, इंग्लिश में पैगोडा कहा जाता है, हिंदी में शून्यागार लिख दिया। अच्छा, हम जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे भी गोइंका जी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ भी हाँ, स्पीकर लगा यहाँ होता है। साधक बैठते हैं ना, भेजा जाता है, तो यहाँ वो पूरा इंटरकनेक्ट है, इंटरकनेक्शन है पूरा। यहाँ और पर ये माहौल बड़ा ही बहुत ही, यहाँ तो बहुत, इसको हम शांति पठान कहते हैं। पूरे धम्महाल से लेकर के इधर शून्यागार में ये आवाज़ बिल्कुल नहीं दी जाती, लेकिन चूंकि अब आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं इसलिए वो 1 नंबर, ये 2 नंबर, और इसमें बीच में जो टीचर होते हैं, टीचर को बैठने की व्यवस्था रहती है। अच्छा। और उसके बाद में सीनियरिटी के हिसाब से, साधक के शिविर की संख्या के हिसाब से उनको 1, 2 नंबर जैसे 3, 4 इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा, एक ये लाइट सब- रहती है। ये एक साधक केवल अकेला बैठा रहता है। अच्छा, साधक दरवाजा भी उस समय बंद करना होता है। जी। तो इस तरह, हाँ 19 है हमारे ये शून्यागार पुरुष के लिए। अच्छा, उसके बाद जो हाँ, उधर 13 महिलाओं के लिए। इस तरह से वो सीनियरिटी के हिसाब से बैठाने के लिए हम लोग इस प्री टॉक जब बताते हैं उस समय सारा बताते हैं कि भाई आप जाएंगे तो यहाँ इतने हौले हौले जाएंगे, और कुंडी भी इतने धीरे से बंद करेंगे कि जो बगल में साधक बैठा हुआ है उसको भी डिस्टर्बेंस ना। इतना यहाँ मौन का बड़ा कड़ाई से पालन किया जाता है। और जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तो ये साधना समझ में नहीं आएगी। दुनिया की इकलौती साधना ऐसी है जो सांस से प्रारंभ होती है, आगे चल के जो अब मरते दम तक हमारे साथ में होती है, और उसी से प्रारंभ होकर के मन तक जाती है, मन के पार जाने की साधना है। और सांस को जिसने समझ लिया तो कहते हैं दुनिया में सांस को ही समझना, तो सांस ही है तो सब जहान है। और सभी जो अब तक के कोई भी गुरु हुए हैं या कोई भी सिखाना चाहा, उनका लक्ष्य यही रहा। लक्ष्य मैं गोइंका जी को भी सुनता था तो उन्होंने भी यही कहा है कि सभी का लक्ष्य एक ही था, बस अलग अलग तरह से परिवर्तित हो गया वो। पर भगवान ने इस संदर्भ में कहा है कि ये एकायनोमग्गो, इसका मतलब होता है अल्टीमेटली सांस पर जाना ही होगा अपने आप को अंतर्मुखी करने के लिए। उसके अलावा फिर समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। सांस और शरीर हमारा वाहक है जो हमको, मतलब सांस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, मन को एकाग्र करने की, सांस हमको समाधि तक ले जाती है। और उसके बाद में हम प्रज्ञा के क्षेत्र में जाते हैं उस माध्यम से कि जब हमारे शरीर में सांस के माध्यम से मन को एकाग्र हो रहा, पूरे मन को पूरे एक एक शरीर के सेल में जब हमको घुमाना होता है, प्रवाहित करना होता है, तो हमारे जो संस्कार अतीत कई जन्मों के होते हैं तो वो संस्कार बाहर निकलते हैं। वो संवेदना के माध्यम से निकलते हैं। दुखद और सुखद 2 प्रकार की संवेदना होती है। मतलब तकलीफ भी दायक भी होगी और सुखद भी होगी, पर उन दोनों में समता बनाए रखना होता है। और वहाँ से हमारे जो संसार हम लेके आए हैं वो संस्कार के कारण होता है। और वहीं हमारे संस्कार जब हम समता भाव से देखते हैं तो उनका समन होने लगता है। दमन बिल्कुल नहीं होता है किसी, उनके आमुख होकर के उन संस्कारों को हम निष्पादित करते हैं। आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे ध्यान भी चल रहा है तो हम आगे चलते हैं। माहौल बड़ा शांत है यहाँ पे, कोई गाड़ी वाड़ी की आवाज़ कोई जी हाँ, गाड़ी घोड़ा वैसे ही थोड़े स्थान में बनाया जाता है ये सब। जब साधना चलती होती है तो बिल्कुल है साइलेंट हो जाता है। वो महिला निवास है, उस तरफ चलना होगा। यहाँ से जी चल सकते हैं। यहाँ से रास्ता है क्या? हाँ रास्ता चल सकते हैं।
इसको थोड़ा क्रॉस करिएगा अच्छे से। अच्छा, ये यहाँ भी महिलाओं का पाथवे भी अलग है ना, अच्छा, महिलाओं यहाँ का पे ये walking- प्रवेश द्वार है ओके। महिला, हाँ, और उधर पुरुष के लिए प्रवेश द्वार है। अच्छा, तो ये मतलब total कि सारा separation है। सेपरेशन करने पूरा। के लिए ये हाँ, व्यवस्थाएं भी आप व्यवस्था लोग है इतनी बिल्कुल। अच्छे से हाँ, करते हैं। या हॉल में भी हम एक बाउंड्री अच्छा। लाइन खींचते हैं, और राइट साइड में मतलब साधा गुरु जी के धर्म सीट के लेफ्ट साइड में महिलाएं, राइट साइड में पुरुष बैठते हैं। जी। और ये 10 दिनों का जो मौन है, हम्म। ये पालन करने के लिए क्या मतलब कुछ दिक्कतें आती होंगी कभी नहीं, कुछ? दिक्कतें तो उनको अब ऐसा है, पहले समझाइश दे दी जाती है, और जो भी मान लो दिक्कतें आती है तो गुरु जी से जाके शेयर करें। गुरु जी से वहाँ जो धर्म सीट पे होते हैं वो समझाइश देते हैं। गुरुजी से बातचीत हो सकती है? गुरु जी से बात कर सकते हैं, वो भी उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, अच्छा, बीच में नहीं जाते, है ना। तो जैसे तो मतलब कैसे आर्य मौन का पालन किया जाता है, हाँ। पंचशील का, हम्म। तो गुरुजी से बात किए तो वो साधना नहीं टूटती है, नहीं भंग नहीं नहीं, होती वो है? हाँ, गुरु जी से बात करने के लिए ये नियम ही है, क्योंकि अच्छा। भगवान की समझ चले आ रहे थे, कोई भी हाँ। समस्या आती थी हाँ। तो भगवान से बात करता था साधक, या जी। जो भी अपनी बात उनसे कह जी, सकता था, तो जी। वही व्यवस्था गुरुजी अभी भी, से। हाँ, जी। टीचर है ना, उसी से वो बात कर सकता अच्छा, है। और ये बात भी करने का तो धर्म सेवक से, महिला ये निवास। महिलाओं का निवास जी, है। ये भी मतलब एकदम उसी तरह से ये भी है। बिल्कुल सेम सेम हाँ। सिंगल, अभी यहाँ जी। 14 सिंगल ऐसे निवास हैं, और 2 या 3 कमरे अभी डबल ऐसे बेड लगा दिए हैं, जब कभी जी, ऐसी जी, वो हो जाती है ज़्यादा कैपेसिटी तो। जी, यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से महिला रास्ता है, महिला का हाँ। जाने के लिए किचन जी, तक, किचन के लिए। डाइनिंग के लिए। पुरुष के किचन लिए में खाना कौन बनाता है? किचन में हमारे 2 कुक ऑलरेडी हैं, अच्छा। महिला कुक है, हाँ। और वो खाना बनाती है। उन लोग को भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हाँ, गया होगा पूरा कि ऐसे हाँ, भोजन, वो एक्चुअली भोजन कैसे रहता है यहाँ? भोजन का बहुत बड़ा सात्विक भोजन रहता हाँ। है, जिसमें लहसुन और प्याज का भी उपयोग यहाँ नहीं किया जाता। अच्छा। और यदि आपने तो शायद विपश्यना किया है, जी, शर्मा मैंने साहब, है ना? भी हाँ, तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा हाँ, कि अभी तो मैं इस रूप में हूँ कि मैं विपश्यना को डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। मैंने भी विपश्यना की है, हाँ, ये तो उसकी जानकारी भी मुझे है, इसलिए मैं अच्छे से इनसे सवाल भी पूछ पा रहा हूँ। या बिल्कुल। जी। नहीं तो एक नए लोगों को अभी भी विपश्यना का नाम तक कई जी। लोगों को नहीं मालूम है, हालांकि अभी विश्व के 90 देशों में है, लेकिन इंडिया में ही कई लोगों को ऐसे हैं कि नाम तक पता नहीं है। तो क्या होता है, जी। विपश्यना का मायने जी, ये होता जी। है कि वि यानी विशुद्ध, पश्य यानी देखना, किसी भी चीज़ को विशेष रूप से देखना, जो जैसी दिखती है वो यथावत वैसी या पूरे नहीं होती, उसको मल्टी डायमेंशनल व्यू से देखना, जी। ये विपश्यना है। इसका इस नाम भगवान ने उसी समय से विपश्यना ही रखा हुआ है। सांप वाप यहाँ पे नहीं हाँ, आता सांप होगा? वाप बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ, और वो तो इनके लिए अभयदान है। ऐसे ही स्थल को धर्म स्थली में अभयदान होता है, जो भी ऐसे हाँ। इंसेक्ट्स हैं, सांप है, आपने देखा होगा, जो भी महापुरुष या संत पुरुष ध्यान करते रहते हैं, जी, उनके जी, अगल जी, बगल जी। में बिल्कुल से एक तरफ शेर रहेगा, एक तरफ हिरण रहेगा, एक तरफ बकरी रहेगी, लाइक हाँ, दैट। हाँ, तो हाँ। यहाँ भी कभी उनको मारा नहीं जाता, कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता, बहुत से निकलते रहते हैं कई हाँ, सारे। एक चीज ये भी है, जब यहाँ पे शिविर में आते हैं तो कहते हैं कि चींटियों को भी नहीं मारना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वहाँ भी चींटी चलते रहती हाँ, है, चींटियों को भी लेकिन नहीं, वहाँ से मच्छरों भी को भी साधक नहीं। देखते रहते हैं कि चींटी ना मर जाए, हाँ, या इस तरह की चीजें होती है। पूरा, क्योंकि ये सील दिए जाते हैं हाँ। 5 सील पहले। शील के क्योंकि बारे में हाँ, थोड़ा सा 5 बताइए। सील यहाँ पहले, एक तो सबसे पहले होता है प्राणी हिंसा नहीं करना। हम्म। दूसरा मतलब किसी भी चीज़ को, जो बगैर दी हुई चीज़ को नहीं प्राप्त करना, यानी चोरी आदि नहीं करना। तीसरा होता है कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करने का। चौथा होता है कि झूठ आदि को भी, कोई चुगली आदि की बातें बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। और 5वां नशा पता बिल्कुल नहीं करना। हम्म। ये प्राइमरी 5 सील होते हैं, और जो पुराने साधकों के लिए तो 8 सीलों का पालन करना पड़ता है। अच्छा। और थोड़े से जिसमें मतलब कोई कॉस्मेटिक्स आदि यूज़ नहीं करना, जो मतलब बड़ा क्या ना लग्जरियस बिस्तर पे नहीं सोना, और ऐसे नाच गायन की कुछ चीज़ों को नहीं सुनना, ये और 3 सील उनमें जुड़ते हैं। जी। इस तरह से सील का पालन करने से चित्त शुद्ध होता है, और उसके बाद में फिर सांस के ऊपर ध्यान करने से समाधि में जाता है आदमी, जी। और फिर वो प्रज्ञा के क्षेत्र में पहुंचता है। उसके बाद में वो अपने फिर मन की पकड़, मन को अपने कंट्रोल करते हुए, मन को पूरे शरीर में एक एक अंग में घुमाते हुए चीज़ों को समझता है यहाँ कि भी मेरे शरीर में क्या हो रहा है। जी, महिला कक्ष से भी आते हुए सेम रास्ता है, हाँ, सेपरेशन है। ये यहाँ भी जूते रखने के लिए जगह बनी हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खाने के बाद इधर। बर्तन धोने की सुविधा का हाँ, भी ये थोड़ा है। बताइए। और पुरुष लोगों के लिए उधर ये मतलब वॉश बेसिन है। इंस्ट्रक्शन ऐसे दे दिया गया है कि यदि हम आए तो
प्लेट उठाएं और बिल्कुल। खाना लेकर बस चुपचाप अपने जगह में खाना बैठे। यहाँ लगा होता जी। है जैसे बफे टाइप। हमारे हाँ। जो धम्म सेविका या धम्म सेवक पुरुष जी। रहते हैं सिर्फ खड़े रहते हैं, अपने हाथ से ही साधक को लेना होता है जितना इच्छा अनुसार, और अपना भोजन लिया, भोजन बाकायदा अपने सीट पे जाके किया, जी। और वो थाली को यथा उसमें स्थान अपने वाश बेसिन में वाश किया और फिर यथा स्थान रख दिया। जी। इस तरह से पूरे 10 दिनों तक चलते उसके बाद उसे धोना भी पड़ता है, सारी चीजें खुद हाँ, करनी खुद- पड़ती खुद है। करनी और पड़ती ये है, खुद करनी पड़ती है। बेड और सारी चीजें जो है हाँ जी। उसमें भी शायद धो के करना पड़ता है ना। नहीं, बेड वगैरह हम लोग एक बार धो करके दे देते हैं अच्छा। उनको, है ना। जैसे अभी शिविर स्टार्ट होता है तो हम धो के दे देते हैं, और हम इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि भाई जाते समय कम से कम ये कोशिश करना कि अपनी बेडशीट वगैरह धो के जाइएगा, अपना पूरा रूम साफ करके जाइए। अब नहीं होता तो फिर फीस हमारे के बारे वर्कर्स में करते थोड़ा हैं। बताइए। फीस यहाँ कुछ लेना होता नहीं है, फीस को यहाँ लेने की कोई प्रक्रिया ही नहीं है। जो पुराने साधक हैं उन्हीं की दान राशि से ये शिविर चलते हैं। जिसने 10 दिन पूरा अपना कोर्स कर लिया, उसी साधक से जो भी उसकी स्वेच्छा है अच्छा। उससे दान लिया जाता है, कोई उसमें डिमांड नहीं है। चाहे वो 50 रुपए दे दे, शुद्ध चित्त से दान प्राप्त होना चाहिए। ये इस साधना की एक मेन प्रकृति और मेन विधा में जैसे रखा कोई व्यक्ति गया। जिसको मस्त रहना होगा 10 दिन, हाँ। वो आ जाएगा और रह के चला जाएगा हाँ, ठीक है। और दान भी नहीं देगा। नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ये उसकी मर्जी है। अच्छा। ये उसकी मर्जी है। लेकिन अब उसको कितना बाद में सीखना समझ में आएगा, फिर वो दोबारा आएगा तो दान दे के जाएगा वो। जी। और मैंने ये देखा भी है साधकों में कि जब कितना भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मन से हो कि नहीं देना है, लेकिन 10वां दिन जो है वो आके उसके मन में भाव आ ही जाता भाव है। आ ही जाता है। वो जी। साधना की प्रकृति ऐसी हाँ, है। और लास्ट दिन जब मैत्री, देखिए ये इस साधना की एक विशेषता ये भी है कि 10वें दिन जब मौन समाप्त होता है तो मैत्री देकर के समाप्त होता है। तो ये मैत्री इस साधना की विशेषता है कि जो सारे संसार के एक एक प्राणियों को आह्वान करते हुए, विजुअलाइज अपने चित्त में करते हुए उनको मैत्री दी जाती है। इतना भाव विवल हो जाता है साधक की, बिल्कुल वो समर्पण पूरा आ जाता है। तो फिर तो उसका चित्त ऐसा शुद्ध होता ही है। और जो कहते हैं ना कि दान बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी भी धर्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसके वरीण होने के लिए कुछ न कुछ अपना वरीण का रूप में दान देना आवश्यक है। तो इस तरह से साधक के मन में आता है और फिर अपने स्वेच्छा से जो भी दान दे देता है, और वही हमारे इस शिविर को चलाने का एक साधन माध्यम होता है। अच्छा, मंगल हो कहा जाता है। मंगल हो कहा जाता है। तो ये मंगल हो ऐसी भावना है कि मतलब आदमी कोई भी किसी के लिए मंगल कामना करे, शुद्ध चित्त से करे, तो ये वाइब्रेशन जैसे भगवान ने उस समय कहा हुआ है उससे ट्यून अप होती है। क्योंकि शब्द शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। तो भगवान ने तो पाली में कहा है कि मंगल हो। मंगल शब्द बहुत पुराना भगवान के समय का है। तो बस ये मंगल हो कहने से वो एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि वो उसको भी साधक सामने वाले को लाभ होता है और स्वयं को भी उसका लाभ होता है। वाइब्रेशन एक दूसरे से वाइब्रेशन की बात आपने की। जी। मैंने ऐसा मतलब सुना है, कंफर्मेशन मुझे भी नहीं है, जानना है कि एक साथ ही साधना होती है सब जगह। हाँ, मतलब ये एक समय टाइमिंग पूरी टाइम शेड्यूल है। अब कि रात जैसे दिन मैं अलग है यहाँ संसार बिलासपुर में साधना करने आया हूँ, या तो रायपुर दुर्ग जहाँ भी सेम टाइम हाँ, हाँ, वो वाइब्रेशन मैच होता है। बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल। देखिए हाँ, कि तरंगे एक साथ पूरे एक विश्व में एक साथ एक बिल्कुल, समय चल रही है। एक समय चल रही है। यही एक बड़ी विशेषता है। और भाई ये तो पूरे ब्रह्मांड में भी तरंगे हैं। हाँ। और सारा पूरा तरंगों का ही वो है खेल है। जी। तो ये सारी वहाँ से भी ट्यून अप होती है। जो भी मतलब ऐसी दैवी शक्तियाँ जो भी समझ लें अपन, तो उनसे तरंगित होते हुए हम लोग जिससे भी चित्त से ऐसी भावना निकालते हैं, वो हमको उसका बल मिलता है। अच्छा। और ये इसीलिए ये साधना के लिए ऐसा करते समय हम अपने अंतर्मुखी होते हैं। और जब अंतर्मुखी होंगे, चित्त शुद्ध होगा, तो सारी चीज़ें उस चीज़ को प्राप्त करने की तरफ बढ़ती है। और अभी आपने बताया शिविर चल रहा था, अभी 10वां दिन है। हाँ, तो 10वां दिन। आज ही मंगल मैत्री हुई है। हुई है। और जैसे मैं बता रहा था कि ये 0 डे में स्टार्ट होता है। जैसे 22 तारीख से 0 डे है, 22 तारीख को 0 डे था इसका शिविर का। और आज 1 तारीख यानी आज 10वां दिन, 10वें दिन 10 बजे प्रातः ये इसका मौन समाप्त होता है साधकों का। मंगल मैत्री साधना के बाद। अब आज दिन भर, क्योंकि पूरा मन का ऑपरेशन है, एकदम बाहर भेज देंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई कि इसी माहौल में एक दिन रहें बाकायदा। फिर सवेरे एक कोर्स हो, कुछ उसके शेड्यूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका कोर्स होगा। और सवेरे 6:30 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बहुत ही दीक्षांत प्रवचन होता है, जो सारे 10 दिन का निचोड़ होता है। वो गुरुजी के माध्यम से वो प्रवचन सुनते हैं साधक, और अपना 6:30 बजे नाश्ता करने के बाद उनकी छुट्टी होती है। अच्छा,
यानी वो 11वें दिन छुट्टी होती है। तो 6:30 अभी साधक अभी क्या कर रहे होंगे? साधक अभी आज के जो मैत्री के बाद में 2:30 से 3:30 की एक साधना होगी, अच्छा। शाम को 6 से 7 की एक साधना होगी। हाँ, बस उसके बाद प्रवचन होगा। तो अभी 2:30 से 3:30, 2:30 से तो 3:30, 3:30 बजे वो फ्री हो जाएंगे। 3:30 बजे तब फ्री हम है। उनका भी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर हाँ, सकते हैं। उसका भी एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी। हम्म। तो अब हम साधकों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये तो हमें जो बताएं वो पुराने Management। साधक हैं। हाँ। और पुराने साधकों का अनुभव तो आप जानेंगे ही, वो तो अनुभव बताएंगे ही, लेकिन हम जानेंगे नए साधकों से कि उनका क्या अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नए साधक जैसे ग्रुप सेटिंग समाप्त होती है, जी। उससे हम आपसे रूबरू करवा देंगे, उससे आप बिल्कुल उनसे बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल। प्राप्त कर सकते हैं, अपना फीडबैक देंगे वो आपको। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ जो है पश्य, वी यानी शुद्ध रूप में पश्य यानी जानना, स्वयं को जानने की ये विद्या है। तो इसके सहारे सहारे हम सांस के सहारे सहारे हम अपने स्वभाव को जानते हैं। विपश्यना के बारे में विपश्यना के जो अंतर्राष्ट्रीय आचार्य हैं पूज्य गुरु जी सत्यनारायण गोयन का, उन्होंने जेलों में जब शिविर शुरू किए थे तो उन्होंने इसका टाइटल दिया था विपश्यना बदले स्वभाव। तो विपश्यना जो है व्यक्ति का स्वभाव, मूल स्वभाव बदल देती है। स्वभाव कैसे बदलती है कि विपश्यना के सहारे सहारे हम अपने चित्त को निर्मल करते हैं, और जैसे जैसे चित्त निर्मल होता है तो स्वाभाविक रूप से वो प्रसन्न रहता है, शुद्ध रहता है, तो जो भी काम करता है वो अच्छे करता है। तो इसके सहारे हम अपने को जानते हैं। पश्य यानी जानना, भीतर की सच्चाइयों को जानना और सही रूप से जानना। मनुष्य का स्वभाव क्या है, या तो वो भूतकाल में विचरण करता है या भविष्य के सपने देखता है, और सत्य तो वर्तमान है। तो ये साधना हमें वर्तमान में रहने का सिखाती है। वर्तमान में रहने के लिए हम सांस के सहारे सहारे अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को जानते हुए चित्त को निर्मल करते हैं, यही विपश्यना है। It is my second attempt. Even after being a second time here, I really felt something new in here, and I really feel very blissful. I really enjoyed this session. It's not just meditation, but it's a way of living life, and I believe everyone should join here. मैं हमेशा अपना दुख और सुख का कारण दूसरों को मानती थी, तो मुझे लगा कि मेरे में ही कुछ कमी हो सकता है क्या है। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो प्रकृति का ही है, और जो करता है इंसान मतलब खुद ही उसकी जिम्मेदार होता है। और एक शुद्ध धर्म क्या होता है इस बार मुझे पता चला। अब तक के सिर्फ जो धर्म के नाम पे जो मार्केट में चीज़ें चलती है उन चीज़ों से मैं विचलित रहता था, तो यहाँ आके फिर से मुझे समझ आया बेहतर तरीके से कि शुद्ध धर्म होता क्या है और कैसे हमें फ़िलॉसफी में उलझ के नहीं रह जाना है, हमें प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट करते हुए समझते हुए चलना है। तो विपश्यना इज़ ऑल अबाउट कि खुद से करके देखो, आपको समझ आएगा। पहले लगाए तो बहुत कठिन साधना के लिए आ गए, लेकिन गुरुजी ने जो 10 दिन में इतने सरल तरीके से समझाया, तो ऐसा लगता है कि जितना यहाँ लेने आए थे उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। और जैसे मैं यहाँ पे आया तो शुरुआत में हमें सिखाया गया अपने सांसों पे नियंत्रण रखना। उसके बाद होते होते शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा बैठने में, पर जैसे समय बीतता गया वैसे अच्छा लगा, और अभी करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मन की शांति मिली। ऐसा लगा जैसे कि बहुत ही अद्भुत अनुभव था। जैसे जैसे दिन बीतते गए पता ही नहीं चला कैसे 10वें दिन आ गया।